क्या आप एक ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जहां एक समय में 7,000 से भी ज्यादा मंदिर हुआ करते थे। जरा सोचिए, हर तरफ मंदिर, हर गली में घंटियों की आवाज और हर मोड़ पर आस्था का एहसास। एक ऐसा शहर जहां 2,500 साल पुराना इतिहास आज भी पत्थरों में जिंदा है, जहां हर दीवार एक कहानी सुनाती है और हर मंदिर अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठा है। स्वागत है आपका ओडिशा के उस पवित्र शहर में जिसे पूरी दुनिया टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। आज फैक्ट मैप इंडिया में हम खोलेंगे भुवनेश्वर के वो अनसुने राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी। लेकिन यह सिर्फ एक राजधानी शहर नहीं है, यह भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इतना प्राचीन कि यहाँ का इतिहास हजारों साल पीछे चला जाता है। भुवनेश्वर नाम आया है भगवान शिव के त्रिभुवनेश्वर से, जिसका अर्थ होता है तीनों लोकों के स्वामी। यानी यह शहर शिव की नगरी भी कहा जाता है। आज का भुवनेश्वर एक अनोखा संगम है, जहां एक तरफ प्राचीन मंदिर खड़े हैं तो दूसरी तरफ मॉडर्न बिल्डिंग और आईटी पार्क्स भी दिखाई देते हैं। यानी यहां इतिहास और आधुनिकता दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम भुवनेश्वर के इतिहास में झांकें तो हमें पता चलता है कि इस शहर को पहले एकाम्र क्षेत्र कहा जाता था और माना जाता है कि यहाँ कभी 7,000 से भी ज्यादा मंदिर हुआ करते थे। हालांकि समय के साथ कई मंदिर नष्ट हो गए, लेकिन आज भी सैकड़ों मंदिर यहाँ मौजूद हैं और हर मंदिर अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी घटना कलिंग युद्ध, जो आज के भुवनेश्वर के आसपास ही लड़ा गया था, यह वही युद्ध था जिसने एक सम्राट की सोच बदल दी, अशोक सम्राट। जब उन्होंने इस युद्ध में हजारों लोगों की मृत्यु देखी तो उनका दिल बदल गया और उन्होंने हिंसा छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया। यहीं से चंड अशोक बन गए धर्म अशोक। अब बात करते हैं भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की, लिंगराज मंदिर। यह मंदिर करीब 1,000 साल पुराना है और इसकी ऊंचाई लगभग 180 फीट है। सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर बिना सीमेंट या लोहे के सिर्फ पत्थरों के संतुलन पर खड़ा है। यहाँ भगवान शिव हरिहर रूप में पूजे जाते हैं, जो शिव और विष्णु के मिलन का प्रतीक है। मंदिर के अंदर का वातावरण इतना आध्यात्मिक होता है कि वहां जाते ही मन शांत हो जाता है। भुवनेश्वर के मंदिरों की वास्तुकला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसे कलिंग शैली कहा जाता है। इस शैली की खासियत है ऊंचे शिखर और बेहद बारीक नक्काशी। मुक्तेश्वर मंदिर इसका सबसे सुंदर उदाहरण है, जहां पत्थरों पर इतनी बारीक कला है कि लगता है जैसे किसी ने सिलाई की हो। और राजा रानी मंदिर अपनी खूबसूरत मूर्तियों के लिए जाना जाता है। भुवनेश्वर सिर्फ मंदिरों के लिए ही नहीं बल्कि गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, जिन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है, ये गुफाएं जैन साधुओं के जीवन की कहानी बताती हैं। आज का भुवनेश्वर एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी है, जहां चौड़ी सड़कें, आईटी पार्क्स और क्लीन एनवायरनमेंट है। यह शहर भारत के सबसे अच्छे रहने वाले शहरों में से एक माना जाता है। तो क्या आप भुवनेश्वर गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। और ऐसे ही भारत के अनोखे शहरों के बारे में जानने के लिए फैक्ट मैप इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।